और आइए रुख करते हैं वाराणसी की ओर। वाराणसी में G20 की बैठक हो रही है। 19 अप्रैल तक चलने वाले G20 सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान समेत कई मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों में वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप तैयार होगा। सम्मेलन का विषय है वसुदैव कुटुंबकम। इसके जरिए एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का संदेश भी दिया जाएगा। और वाराणसी संवाददाता अभिषेक सिंह लेंगे बैठक की ताजा जानकारी। अभिषेक जी, इस बैठक में क्या क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, आज जो G20 बैठक है वो आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन का जो डिस्कशन होगा वो दो प्रमुख बिंदु हैं। वो बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे डिजिटल कृषि और सतत कृषि मूल्य श्रृंखला, और दूसरा जो टॉपिक है वो कृषि अनुसंधान एवं विकास, सार्वजनिक निजी भागीदारी एवं विचार विमर्श। इन मुद्दों पर आज जो G20 के जो लगभग 80 देशों के जो प्रतिनिधि मंडल दल आए हैं, वो सभी देश के जो प्रतिनिधि मंडल है इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आज इस बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए खुद प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल G20 सम्मेलन का भारत में वाराणसी में जो ब्रांड बनारस को भी प्रस्तुत कर रहा है, उसमें इसकी बैठक का इनॉग्रेशन था। इनॉग्रेशन को जो केंद्रीय सड़क राज्य एवं नगर मंत्री थे जनरल VK सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ था। उद्घाटन करते हुए श्री अन्न योजना का जो प्रपोजल था उस G20 बैठक के जो डेलीगेट्स थे उनके सामने था। उनका कहना था कि जो प्राचीन जो भारत की पद्धति रही है जो मोटे अनाज को लेकर, उस अनाज की जो प्रक्रिया थी उसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसके आह्वान पर श्री अन्न योजना 2023 का नाम दिया गया। और उसी का प्रपोजल जो था कल जिसको शॉर्टकट में कहा भर्ती। अच्छा अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए कि इस सम्मेलन में और कितने जो कंट्रीज हैं वो यहां सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, G20 की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में कुल 20 देश यानी कि जो G20 के 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, इसके अलावा लगभग 12 से 13 जो आमंत्रित जो देश हैं उन देशों के डेलीगेट्स हैं। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तमाम ऐसे संगठन हैं जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन संगठनों के लोग भी इस G20 बैठक में शामिल हो रहे हैं। और जो वर्तमान समय में जो कृषि को लेकर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कृषि में जो प्रभाव हो रहे हैं, आने वाले समय में कृषि को कैसे डिजिटलाइज किया जाए, इसके अलावा जो पूरा जो विश्व है, विश्व के लोगों को एक खाद्य सुरक्षा हो वो प्रोवाइड करा जाए। क्योंकि विश्व की अधिकता अभी आज के समय में बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो बिन खाए सोती है, या फिर एक समय खाती है तो दूसरे समय उनको भूखा ही सोना पड़ता है गरीबी के कारण। तो उन लोगों तक कैसे ये अनाज पहुंचे जाए, उन लोगों तक खाद्य की सुरक्षा कैसे पहुंची जाए। आधी जो जनसंख्या है वो पोषण युक्त भोजन नहीं कर पाती, तो उनको कैसे पोषण युक्त भोजन दिया जाए। पुराने जो हमारी खान पान की पद्धति थी, जैसा कि जनरल VK सिंह ने कल कहा था कि जो हमारी पुरानी खान पान की पद्धति है, यानी कि भारत को मोटे अनाज की तरफ से मोटे अनाज को पैदावार करने की बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे जो डेली रूटीन है खान पान के, उन खान पान के योजनाओं में पूरा जो मोटे अनाज है उनका भी समावेश होना चाहिए। इसी को लेकर कल उन्होंने G20 के सामने ये प्रपोजल भी रखा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अवार्ड 2023 को जो सेलिब्रेट कर रहा है भारत, तो उनके सामने भी रखा है, ताकि जो पूरी दुनिया है भारत के श्री अन्न योजना को सराहे और पूरे विश्व में मोटे अनाज की एक बार फिर से जो पैदावार हो वो शुरू की जाए। और कल ये भी जानकारी है कि कल जो विदेशी डेलीगेट्स आए थे, यानी जो G20 के डेलीगेट्स आए थे, उनको खान पान में मोटे अनाज से बने जो पोषण युक्त भोजन थे वो परोसे गए थे। इसके बाद कल जब पहले दिन का जब सेशन खत्म हुआ था, G20 के जो डेलीगेट्स थे वो काशी ब्रांड बनारस को देखने के लिए सड़क के माध्यम से नमो घाट पहुंचते हैं। वहां पर नमो घाट पहुंचते ही उन लोगों ने
जो विदेशी जो महिलाएं थी, जो स्थानीय लोक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा था। मथुरा की एक लोक नृत्य है करहवा और बमरसिया, वो लोक नृत्य वहां चल रहा था। तो खुद के जो विदेशी डेलीगेट थे G20 के, वो अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए और उन स्थानीय कलाकारों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद सभी लोग नमो घाट पर, जो प्रधानमंत्री के नाम पे जो नमो घाट अभी जिसका खिड़किया घाट को अपग्रेडेशन करके बनाया गया, वहां पर लोगों ने समय बिताया और वहां पे तमाम सारे विदेशी जो मेहमान थे नमस्ते की मुद्रा में सेल्फी भी ली और वहां से क्रूज पर सवार होकर जो काशी के 84 घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला, जो घाटों की श्रृंखला है 84 घाटों की, दीदार करते हुए जो मां गंगा की जो दैनिक सांध्यकालीन आरती होती है, उस आरती को भी दीदार किया और दीदार करते हुए मंत्रमुग्ध नजर आए, भाव विभोर नजर आए। लोगों ने गंगा आरती को अपने लोग जो विदेशी डेलीगेट थे वो गंगा आरती को अपने कैमरे में कैद भी नजर करते हैं। इसके बाद धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रभावशाली जानकारी हमें दी है। और आगामी G20 समिट की तैयारियों को लेकर टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित तहसील सभागार में एक अहम बैठक हुई है। जी आपको बता दें कि वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की मौजूदगी में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी धनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और प्रतापनगर के विक्रम सिंह नेगी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सुबोध उनियाल ने G20 को लेकर अब तक की हुई तैयारियों का फीडबैक भी लिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अब तक की हुई सभी जितनी भी तैयारियां हैं उनके बारे में मंत्री जी को अवगत कराया है। इसके बाद तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल के अधिकारियों के त्वरित गति से कार्यों को करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो तय समय सीमा के अंतर्गत अपना कार्य पूरा करें। आपको बताते चलें कि G20 के अंतर्गत टिहरी जनपद की विधानसभा नरेंद्र नगर से ओणी गांव की को जो है उसे चयनित किया गया है। और शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि शासन स्तर पर कोई कार्य लंबित पड़ा हो तो उसके लिए बेझिझक उनसे संपर्क किया जा सकता है ताकि समय पर कार्यों का निदान हो सके। तो सब लोग मुस्लिम देशों के और यूएनओ के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। इसमें इन लोगों को जो आप निश्चित रूप से आपस में जब यहाँ पर डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी, तो एक पूरी दुनिया की दृष्टि से कोई ना कोई कंसेप्ट निकलेगा। लेकिन इस बहाने जो एक तो देश की छवि का प्रश्न है, दूसरा G20 के लेकर जो यहाँ पर तमाम सुधार के काम किए जा रहे हैं, इनकी गुणवत्ता बनी रहे, ये ऐसे हों, ये ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक चले, इसके लेकर और समय पर काम हो जाए, क्योंकि ये पूरे देश की छवि का प्रश्न है। और जिला प्रशासन बहुत ही मजबूती के साथ इसमें काम कर रहा है और एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान की तरह काम से ये माना गया है कि हर हालत में 15-16 तारीख से पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गांव का चयन हुआ और गांव वाले बड़े उत्साहित हैं। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। हमारे गांव में जो है सरकार द्वारा जितनी भी विकास परियोजनाएं सभी को धरातल पे उतारा गया है और आगामी मई को देखते हुए विकास कार्यों को तेजी से किया जा रहा है।